I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9, The Changing World of Art. Okay, so let's start now this chapter, kids. Since early times, जल्दी ही समय में भारतीय आर्ट गॉड पेट्रोगॉन फ्रॉम द किंग्स एंड प्रिंसेस, जो भारतीय लोग थे, जल्दी उन्होंने राजों और राजकुमारों में जैसे ही प्रशासन आने लगा, बट अंडर द डोमिनेशंस ऑफ कॉलोनियल रूल्स ऑफ द इंग्लिश, धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन कम होने लगा। भारतीय आर्ट्स वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द यूरोपियन कॉलोनिज्म, यहाँ तक कि भारतीयों की जो कला है बड़ी चरम सीमा पर बढ़ने लगी। A few princely courts in the राजस्थान, कुछ जो राजकुमार थे राजस्थान में जैसे ही आए, एंड पंजाब में पैट्रोनिज द आर्टिस्ट, जो कि कला के प्रेमी थे, who followed the मुगल्स, जिन्होंने मुगलों को फॉलो किया, एंड राजपूत ट्रेडिशंस को। ओके, द एंशिएंट एंड द मेडिवल आर्ट्स आर हिडन इन केव्स, प्राचीन और मध्यकालीन युग में जो भी कलाएं होती थी वो छुपा दी गई गुफाओं में, प्लेसेस महलों में, टेम्पल्स में, मॉस्क्यूज में। इट डिस्कवरी गेव इम्प्रेस आर्ट इन भारत, जब भारत में इनकी खोज की गई, द स्प्रेड ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन गिव राइज टू अर्बन कल्चर, तो धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। द फॉरेन रूल्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द भारतीय आर्ट बिकॉज द फॉरेन रूल्स, यहाँ तक कि अंग्रेजी जो शासन था वो भी भारतीय कला के आगे बहुत छोटा था, बिकॉज फॉरेन रूल डोमिनेटेड द कल्चर लाइफ, क्योंकि विदेशियों के विदेशी शासन को भी यह संस्कृति बहुत अच्छी लगी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स एंड डोमिनेशन, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। आफ्टर 1857 के बाद आर्ट्स स्कूल वर सेटअप इन बॉम्बे, सबसे पहले जो आर्ट का स्कूल है वो बॉम्बे में खोला गया, कलकत्ता में और मद्रास में। दे फॉलोड द मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स को फॉलो किया गया, एंड फॉर्मेट ऑफ द ब्रिटिश रॉयल एकेडमी को। एज अ रिजल्ट उसका परिणाम निकला, भारतीय आर्टिस्ट बिगेन्स टू यूज ऑयल कलर्स ऑन कैनवास, भारतीय जो कलाकार थे वो कैनवास पर ऑयल कलर का प्रयोग करते थे, वाटर कलर का पेपर पर। द भारतीय आर्टिशियन, जो भारतीय कलाकार थे, बिगेन्स टू यूज आर्ट मटेरियल, सबसे पहले उन्होंने मटेरियल का यूज करा और टेक्निक्स का यूज किया ऑफ यूरोप में। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान, अ नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड इन भारत, उन्होंने जल्द ही राष्ट्रीय आंदोलन की भारत में शुरुआत की अगेंस्ट द विदेशी रूल पर। नेशनलिज्म इंस्पायर्ड द भारतीय आर्टिस्ट, यहाँ तक कि जो राष्ट्रवादिता थे वो भारतीय कलाकारों से प्रभावित हुए। These artisans tried to discover the rich culture, क्योंकि भारतीय कला में एक धनी देशों में से एक माना जाता था। The European scholars and the researchers also inspired the artisans, यानी कि भारत के और यूरोप के जितने भी विद्वान थे और रिसर्चर थे वो सब भारतीय कला से प्रेरित थे। द आर्टिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के जितने भी कलाकार थे वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म, उनकी आत्मा में राष्ट्रवादिता की भावना भरी हुई थी, एंड दे ट्राई टू क्रिएट नेशनल आर्ट एंड द अवॉइड कॉपिंग ऑफ फॉरेन वर्क, और यहाँ तक कि वे अपने देश को ऐसे बनाना चाहते थे जिससे कि विदेशी शासन हट जाए। पेंटिंग्स, वेस्टर्न स्टाइल एंड द नेशनल आर्ट। राजा रवि वर्मा जो थे तरवनकोर के टुडे केरला, was the pioneers in the field of art, वह आर्ट के क्षेत्र में एक महान थे। He tried to combine European naturalism, वह यूरोपियन नेचुरलिज्म और भारतीय मिथ्स से संबंधित थे। His paintings were connected with भारतीय एपिक्स एंड संस्कृत लिटरेचर, उनकी जो भी जितनी भी पेंटिंग्स होती थी वो भारतीय एपिक्स पर और संस्कृत लिटरेचर पर डिपेंड होती थी। रविंद्रनाथ टैगोर, हवेल कोरमास्वामी played an important role in the development of Bengal School of Art. रविंद्रनाथ यूज जापानीज टेक्निक्स, रविंद्रनाथ ने जापानीज टेक्निक्स का यूज किया और वाटर कलर के माध्यम से वॉश पेंटिंग। द पेंटर्स ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के पेंटर्स होते थे, सेलेक्टेड देम थीम फ्रॉम भारतीय, उन्होंने भारतीय से यह थीम ली थी।
mythology, epics and the classic literature थी. They painted small size painting in watercolor. वह छोटी छोटी small painting बनाते थे watercolor से. Another art movement was led by अमृता शार्गिल एंड द जॉर्ज क्यार्क. यहाँ तक कि जो अनोदर एक और कला का उद्गम किया गया अमृता शेरगिल और जॉर्ज क्यार्क के द्वारा. दे हैड द नॉलेज ऑफ द मॉडर्न यूरोप टेक्निक्स. उन्होंने एक ऐसे ज्ञान से उसे भरपूर किया. स्प्रेड इन द मोड्स ऑफ द एक्सप्रेशन बट द फिगर्स ऑफ वीमन. लेकिन इसके अलावा जो भी औरतें थी वह थ्रोली भारतीय, वह मुख्य रूप से भारतीय थी. जॉर्ज ख्याति कलर्स स्कीम. जॉर्ज खेट ने कलर स्कीम, कलर योजना का शुरुआत की. वर वेरी पावरफुल, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी. ही यूज स्वीपिंग लाइन्स. उन्होंने स्वीपिंग लाइन्स का प्रयोग किया. विच एनक्लोज डाइवर्स कलर हार्मोनियसली. ड्यूरिंग 1930s द नेशनल मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम. 1930 शताब्दी के दौरान उसमें राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई. The national struggles and the emergency of the new economic and the political forces affected the art. They interrupted European. उन्होंने भारतीयों को इंटरप्ट किया and techniques को with भारतीय sensibilities जो भारतीयों से ली गई थी. The artist began to despite the painful event. यहाँ तक कि जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक पेनफुल इवेंट की शुरुआत की ऑफ द पोस्ट वॉर पीरियड के दौरान. द यूरोपियन आर्टिस्ट बिलीव दैट. यूरोपियन आर्टिस्ट को विश्वास था कि आर्टिस्ट वैल्यूज आर इनहेरिटेड इन ऑल टाइप्स. कि कलाकारों को हमेशा पूजनीय माना जाएगा. ऑल टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स एंड द कलर्स एंड नॉट रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट है लिटरेचर. इन द बिगनिंग ऑफ द 20th century की शुरुआत में there were changes in the literature also. It laid stress on emphasis the exactness and the analysis the social truth. It also tried to explore the electrical secrets and unexpressed depth of concern. Coherentness. The new techniques was called art. जब new techniques को बुलाया गया art नोविग्या विच मीन्स न्यू आर्ट, जिसका नाम देगा नया आर्ट. द भारतीय पोइट्स एंड द राइटर्स. जितने भी भारतीय पोइट्स और राइटर्स होते थे कंडेम्ड इम्प्रिजनलिज्म एंड द फेडरलिज्म बट प्रेज्ड नेशनलिज्म. भले ही वो कैसे भी हो, इम्प्रियलिज्म हो या फेडरलिज्म हो, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीय कला की स्वीकृत करते थे. दे ऑल्सो रिफ्लेक्टेड द पेन्स एंड द एस्पायरेशंस ऑफ द कॉमन पीपल इन द राइटिंग्स. यहाँ तक कि वे अपनी कला में सामान्य लोगों पर हो रहे कार्यों को दर्शाते थे. द राइटर्स एंड द पोएट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैव इंस्पायर्ड द पीपल विद पेट्रियटिज्म एंड द नेशनलिज्म. और यहाँ तक कि जो अफ्रीका के जो राइटर्स और पोएट्स थे उन्हें भी इस कला को देखकर इंस्पायरेशन मिली कि अपने देश की भक्ति और राष्ट्रवादिता जगाई. Some of the great writers in the regional languages of Bharat were Munshi Premchand and the Bhartendu Harishchand and Hindu Muhammad Iqbal in Urdu, Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chatterjee and the Sharat Chandra Chatterjee in Bengali, Hari Narayan Apt in Marathi, Hemchand Burha in Asamiya, Fakir Mohan Senapati in Orissa, Gurudan Abba Rao in Telugu, Kumaranasam and the Valkothal K. Narayana Menon in Malayalam. These writings were a great source of inspiration for masses. Okay? चलिए, द तुर्किश लिंग्विस्टिक सोसाइटी वॉज सेटअप. उसके बाद तुर्की लिंग्विस्टिक सोसाइटी की स्थापना की गई 1932 में. एंड तुर्किश पोएट्री वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्न पोएट्री ऑफ द वेस्ट. और वही पोएट्री वेस्ट की मॉडर्न पोएट्री मानी गई. आर्किटेक्चर है. colonial rule has left a wide impact on architecture also. The Dutch, the Portuguese and the French during their presence in भारत. यहाँ तक कि भारत के दौरान made many buildings in their style. उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंगों का निर्माण कराया and thus influenced the Bharatiya style of building constructions.
but British have left a wide and lasting impact on Bharatiya architecture through civics, institutional and the alternate buildings like rest houses and the post offices are they remained in power for a long period. Colonial architecture हमें बताता है influenced over architecture is the lot. Few places in European style were adopted by some of the princes at the Bikaner. कुछ यूरोपियन स्टाइल बीकानेर के महलों में भी अपनाई गई, कोल्हानपुर में और हैदराबाद में भी देखी गई. ब्रिटिश मोनार्ची कंस्ट्रक्टेड विक्टोरिया मेमोरियल आफ्टर 1858 when its rule in भारत. जब भारत में इनका रूल था तो उन्होंने उससे प्रभावित होकर एक महल का निर्माण कराया जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल. was at its climax, जिसे क्लाइमेक्स के रूप में देखा गया. It was constructed just to exhibit the growing interest of the British in Bharatiya architecture as they wanted to present themselves as shows to the Mughals. Okay, चलिए. Again, European influence. Edwin Lutyens, who designed the new capital of India. Edwin Lutyens ने दिल्ली का एक नए दिल्ली जो राजधानी के रूप में थी उसको नए तरीके से डिजाइन किया. Developed a new imperial subcontinental styles in which dominant elements from both Buddhist and Islamic traditions such as domes-like form of Sachi, Stup, prevalence of the Mughal places architectures are blended with new classical arches and the colonnades. Architectures है after independence का. ली कॉर्ब्यूजियर is the designer of चंडीगढ़. लो कॉर्ब्यूजियर कौन था? चंडीगढ़ का डिजाइनर था. The High Court and the Secretariats at Chandigarh are among the finest example of his highly individualistic style. उन्होंने अपने आप को एक ऐसे परंपरागत स्टाइल दिया जिसके अलावा कोई और दूसरा नहीं था. Here building masses with unusually shaped superstructure were constructed and monumental spaces. Opposite to it, Vana made special use of the brick construction which arch and circular opening. So the art and the architecture underwent many changes during this period. और उस शासनकाल के दौरान उन कला में कुछ न कुछ परिवर्तन भी किया गया और उसे एक न्यू मॉडर्नाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया. And added to the richness of the Bharatiya architecture and the cultural heritage. ठीक है, चलिए आगे है केस स्टडी है हमारे पास मुंबई की और चेन्नई की. चलिए किड्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द मुंबई. टुडे मुंबई वाज अर्लियर नोन एज बॉम्बे. यहाँ तक कि मुंबई को जल्दी ही बॉम्बे के नाम से जाना जाता था. इन 1662 में सेवन आइलैंड ऑफ द बॉम्बे, सात महाद्वीपों का जो बॉम्बे है वो गिवन एज डॉरी टू द इंग्लिश किंग चार्ल्स सेकेंड. उसका निर्माण इंग्लिश किंग चार्ल्स सेकेंड ने किया था. ऑन हिज मैरिज टू द पुर्तगाल प्रिंसेस कैथरीन ऑफ द ब्रिंगेजा जो वहाँ की राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ द ब्रिंगेजा. ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड अंग्रेजी शासनकाल के दौरान आर्किटेक्चर ऑफ बॉम्बे विटनेस्ड अ ग्रेट चेंज. तो जो भी बॉम्बे में कलाकृति की गई वो उसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया. टाउन हॉल इन द बॉम्बे वाज डिजाइन्ड बाय थॉमस कॉपवर which got completed in 1833. In 1857, University of the Bombay was established. In 1911, the Gateway of the Bharat was constructed to the commemorate the visit of the King George V. It was designed by George Willett. Okay. चलिए next है चेन्नई. The earlier name of the Chennai was Madras. चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था. सीनेट हाउस was constructed by Robert Grimshaw in the 1879 में. 1892 the High Court building was completed and declared open. The British had also established the Madras Museum here. Both these cities developed ideal and were late modified during their British possession. Okay.
Now, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.